पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब वो टर्की गए हुए हैं, तुर्किया जिसका नया नाम है। तो वो डॉक्टर साहब गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट तैयब रजब उर्दगान को ये कहा है कि आप सीपैक को जॉइन करें और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना जो सीपैक के बेनिफिट्स हैं, वो जो हम एन्जॉय कर रहे हैं आप भी एन्जॉय करें। डॉक्टर साहब ये क्या सीपैक के बेनिफिट्स हैं ये जो एन्जॉय इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड इंडिया में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब लगभग गड्ढे में जा चुकी है, जबकि कोई भी देश अब पाकिस्तान को सहायता नहीं दे रहा है। तो सीपैक के नाम पे भी अब चूर्ण बिकना पाकिस्तान का लगभग बंद हो चुका है। आज साजिद तरार और कमर चीमा ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि कैसे अब शहबाज शरीफ टर्की गया हुआ कुछ कटोरा लेके कुछ कटोरे में भीख मिल जाए तो पाकिस्तान थोड़े बहुत दिन सर्वाइव कर सके। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो सऊदी जैसे देश ने भी अब किनारा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है कि किसके आगे और किसके पास जाए ताकि भीख उनके कटोरे में डल जाए। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बताया जा रहा है। और इस विश्लेषण में भी आप देखोगे कैसे इमरान खान आज सड़कों पर आए हुए और सड़कों पर आके तांडव कर रहे हैं ताकि दूसरे देश इसको सीधा सीधा नोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अगर दूसरे देश पैसे भी देते हैं तो वो लगभग इनकी सिक्योरिटी पे ही खत्म हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू ही मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब वो टर्की गए हुए हैं, तुर्किया जिसका नया नाम है। तो वो डॉक्टर साहब गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट तैयब रजब उर्दगान को ये कहा है कि आप सीपैक को जॉइन करें और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना जो सीपैक के बेनिफिट्स हैं वो जो हम एंजॉय कर रहे हैं आप भी एंजॉय करें। डॉक्टर साहब ये क्या सीपैक के बेनिफिट्स हैं ये जो एंजॉय कर रहे हैं हम स्वाय कर्जों के, तो 30 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे या सीपैक के जो उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो आप समझते हैं कि हमारी कोई इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, या कि आप समझते हैं क्योंकि हमने सऊदी अरब को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, हमने टर्की को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, अमेरिका को हम कह नहीं सकते। तो ये जो हम जा के दुनिया को कह रहे हैं कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या ख्याल है दुनिया क्यों इसको सीरियस नहीं ले रही और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही उसको? बोला चीमा साहब, मुझे तो दूसरा इम्कान है शायद आप उनके क्वेश्चन को समझ ही नहीं सके पूरी तरीके से। उन्होंने कहीं किकबैक्स की बात तो नहीं की कि आप भी सीपैक एंजॉय आए और किकबैक से एंजॉय करें, क्योंकि टर्की में भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। चाइना का जो कल्चर है उनमें भी करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान का तो सारा कल्चर ही करप्शन पे है, डीएनए ना, वो तो बोन मैरो में घुस चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तनाजर से बात की हो कि आप भी आए और बहती गंगा से आप भी मुस्तफीद हो। हमने तो 26 बिलियन डॉलर लगा दी ने खा लिए उनके, आप भी 10-15 बिलियन डॉलर खा लें और एंजॉय करें। हो सकता है इस तरफ इशारा हो। लेकिन मैं अर्ज ये करूंगा शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, जब मुल्क के अंदर अमनो अमान के हालात हों तो फिर लोग आते हैं। जब आपके आधी कंट्री के मेन आर्टरीज जो हैं, शहराएं बंद हो, आप क्रिपल हो चुके हो, आप प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ इस्लामाबाद, आप सीडीए के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सीडीए के प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वजन कोई देगा? मैं हैरान हूं, तैयब अर्दगान मिला इनको कैसे? उन्हें पता नहीं है कि ये सीडीए का चेयरमैन है ये? तो दर हकीकत ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं समझता हूं बल्कि बहुत इमेच्योर है। मैंने पढ़ा उनके दौरे के बारे में, वहां पे इन्होंने 3 शिप ले रहे हैं, उनसे शिपयार्ड में खड़े थे और उसकी ओपनिंग के लिए इनका जाना कुछ जरूरी नहीं था इस वक्त। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट डू यू थिंक इट वाज वाइज टू गो देयर? छोड़े पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, जिस तरीके से आपका फ्लड 4 करोड़ लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनको छोड़ के आप जाना जहाजों से तुझ छूटे लाते फिर दे। कभी आप लंच करने लंदन चले जाते हैं, कभी आप अब टर्की चले गए। मुल्क के अंदर हालात ये है कि इमरान खान ढूंढता फिर रहा है आपको। तो इन सर्कमस्टांसेस में ब्लंडर, जिस तरह वो मैंने अगले दिन आपको बताया कि कैप्टन सफदर वाज इंटरेस्टेड टू बिकम अ गवर्नर ऑफ सूबा सराद। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान इनके बाप की जागीर है, एक फैमिली से आगे चल ही नहीं रहे। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन थे, इन्होंने भी वो कुरैशी साहब की बच्ची को जब दी, इन्होंने टिकट दी मुल्तान से,
तो मुरूसी सियासत पे लेक्चर देने वाले उनके भी डबल स्टैंडर्ड हो गए वहां पे। इस वक्त मोनस अलाई साहब कैबिनेट की जो सारी मीटिंग्स है वो खुद ऑपरेट करते हैं, वो चलाते हैं। ही इज द डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो उनकी पार्टी के हैं। ये स्टैंडर्ड सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए और लोगों के लिए। खुद ये ऐसे सियासतदान है, मैं सियासतदान तो इनको क्या कहूंगा, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल एंड द कॉमन इंटरेस्ट इज जस्ट टू लूट पाकिस्तान। और लोगों को बेवकूफ बनाना इनकी ड्यूटी है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में लोगों को जाके तो फिर आप इनवाइट करें अगर आप खुद के हालात ठीक हों। वो मैं आपको शायद बताया था, दरिया नीलम के ऊपर चाइनीज बना रहे थे डैम, तो वो डैम दरमियान में छोड़ के वापस चले गए। सी पैक को पहले चालू तो करा लो यार, फिर इनवाइट करना किसी और को। क्योंकि आप देखें, आपने इंटरनेशनल न्यूज में शायद देखा होगा कि इस वक्त चाइना के अंदर कोविड का बहुत बड़ा इशू बना पड़ा है। वहां पे आईफोन की फैक्ट्री की वहां पे उनकी पुलिस और वहां के उनके स्टाफ के दरमियान में लड़ाई हुई है और उनके अंदर कोविड इस अभी तक लॉकडाउन चल रहा है बीजिंग के अंदर कोविड का, और सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा उनका। उनके हालात इकोनॉमी के बहुत खराब है। और द वर्ल्ड बैंक IMF ऑलरेडी हैज सेड कि चाइनीज इकोनॉमी इज सफरिंग ह्यूज। तो आप उनसे पैसे मांगते हैं, उनको अपनी पड़ी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में ना वो सी पैक चालू करेंगे, ना पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात मौजूद हैं कि सी पैक को दोबारा चालू किया जाए। करेंगे तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे, यहां से ले जाएंगे क्या? ना आपके पास कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए है, ना अमनो अमान के हालात हैं। अब सी पैक खोलेंगे, आपके हाईवेज तो ये बंद कर रहे हैं। इमरान खान के बच्चे जो है वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस, वो हर दूसरी हाईवे को तो जब कहते हैं वो बंद कर देते हैं, जब दिल खोल देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो दो चीजें, जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि आप पहले अपने इदारों के रिप्यूट ठीक करें, लोगों का उस पर ट्रस्ट हो, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर करें, और उसके बाद इकॉनमी के लिए मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करने के देखें। एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें आप। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है और किसी को परेशानी नहीं है। किसी के पास कोई अभी तक रोड मैप नहीं है टू हाउ टू इम्प्रूव इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली। तार साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रोड मैप नहीं है, लेकिन जब सड़कों पे एक सियासी लीडर होगा तो जारी बात है बाहर से लोगों को कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आपने सही कहा तार साहब। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, अलकायदा और दाइश जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं, और ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको वार्न किया है कि आप जो है वो अपना जलसा पोस्टपोन कर दें। आप क्या समझते हैं, अगर ये पोस्टपोन नहीं जारी बात है वो कर रहे, तो क्या चांसेस हैं कि अगर कोई, और आपको पता है वो सेक्शन 144 भी इस्लामाबाद में लग गई है, कोई 2 महीने के लिए अंदर एक सिक्योरिटी स्टेट बनी हुई है और सिक्योरिटाइजेशन है इस्लामाबाद की। आप क्या समझते हैं अगर इमरान खान पर कोई और हमला हो गया तो मुल्क की सिर्फ क्या डायरेक्शन होगी? क्योंकि ये वो बैठने को तैयार नहीं है और हुकूमत जो है वो थ्रेट अलर्ट उनके सामने शेयर कर रही है उनके साथ। देखिए, इसमें राना सनाउल्लाह साहब का तो दो मोटिव हो सकते हैं। एक तो चलें जान छुड़ाई जाएगी अगर इनको बताया जाए तो शायद ये जलसे ही ना करें, और दूसरा ये कि उन्होंने अपना सेफ्टी प्रिकॉशन लिया कि अगर कल को कुछ हो तो हम अपने आप को सेव कर सकें कि हमने इनको इतला दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा, लौंडे लपाड़े क्या करेंगे? वो कहेंगे कि ये जानबूझ के हमारे जलसे को बंद करने की कोशिश की जा रही है, हमसे डर गए। और वो तो शुरू हो जाते हैं ना। और आज मैं मजे आपकी ट्रोलिंग क्या कर रहे थे, जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कप्तान ने छक्का लगा दिया, वो कहते हैं ये हमने अपॉइंट किया इसको। वो कह रहे हैं देखें अलवी, देखें ड्रामा किस तरीके से किया गया। 2-3 किस्म की अफवाहें उड़ी। एक तो अफवाह ये उड़ी थी कि आरफ अलवी साहब से सिग्नेचर उनके जाने से पहले करवा लिए गए थे। एक तो ये अफवाह उड़ी। दूसरी अफवाह बात ये थी कि ये गैर आईनी अमल था उनका वहां जाना, एक ऐसा आदमी के साथ डिस्कस करना जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। दिस इज गैर आईनी, इट वाज क्रिमिनल। कुछ लोग ये कह रहे थे। तीसरा, मुझसे किसी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है क्यों गए थे? वो सिर्फ इसके लिए गए थे कि वहां जाएं, वो बैठे और वहां से खान साहब कहें कि मिर्जापुर की गद्दी जो है वो इसको दे दी जाए। इस तरह वो डॉन होता है, डॉन वो बिहेव करता है कि आई एम इन चार्ज, आई एम इन कंट्रोल, लुक एट दिस। आर्मी चीफ को भी मुझसे पूछ के अपॉइंटमेंट की जा रही है, हाउ ह्यूज आई एम, पर्सनल ईगो। वो कहते ना, मैं जिस तरह कहते शहबाज शरीफ से मैंने हाथ नहीं मिलाना, ये हाथ नहीं धोता, साबुन नहीं लगाता।